बच्चों, वेलकम टू आवर्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 5 के मैथ पे क्लिक कीजिए। जिस भी एक्सरसाइज में या जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर के वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में किन किन टॉपिक को समझ लेना है जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या समझना है, एरिया, राइट। एक क्वेश्चन उठता है कि एरिया होता है क्या, राइट। इससे पहले मैंने आपको बताया पैरामीटर्स क्या होता है, कई फॉर्मूलेज आपको बताया था, राइट। तो उसी तरीके बच्चों एरिया है, राइट। तो देखो एरिया क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैंने ये एक फिगर बना लिया, राइट। तो इस फिगर में जितने हमने ये जो कवर किया दैट इज कॉल्ड पैरामीटर्स, ओके। और इसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं जैसे ये जो है जिसमें मैंने शेडेड कर रहा हूँ, राइट, ये इसका एरिया होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। कैसे आगे हम समझेंगे और इनकी क्या मेजरमेंट होती है, राइट। आप चाहे तो इस फिगर को देख सकते हैं, ये एक स्क्वायर बॉक्स है तो ये 1 सेंटीमीटर का लेंथ है, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इवन 1 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब इसके जो इंटरनल पार्ट है ये पार्ट जो है ना इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। तो जितना एरिया कवर करता है उसको हम लोग एरिया बोलेंगे। और जो चारों तरफ से जो बाउंड्री होता है ना वो पेरीमीटर होता है, जो इससे पहले के वीडियोज में काफी डिटेल्स में मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए इन फिगर से आप यहाँ पे एक विजुअलाइज कर सकते हैं बड़ा फिगर में। अब आप यहाँ पे देखिए ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 है 1 है 1 है 1 है तो 5 है, तो 1 1 ऐड करूंगे तो 5 हो जाएगा। और इधर 4 है तो 1 1 ऐड हो गया तो क्या हो गया 4 हो गया। अब आपको क्या चाहिए बच्चों, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना। ये फिगर कैसा बना, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात कर लूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। क्या होता है, L इंटू बी। तो देखो लेंथ कितना है 5 है और ब्रेथ कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 20। अब आप चाहे तो इस बॉक्स को अगर काउंट भी करेंगे ना तो फिर भी आपको 20 ही मिलेगा, ठीक है ना। कैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आया ना 20। तो बाय यानी एडिशन जो एरिया जो होता है एडिशन ऑफ बॉक्सेस होता है ना, सेम लेंथ एंड ब्रेथ का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये हमने लेंथ ले लिया और ये ब्रेथ ले लिया और इसका फॉर्मूला ये होता है। आगे मैं बताऊंगा, अभी डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले को भी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है बच्चों इसका यूनिट भी, ये ध्यान देना है आपको। जो आप मेजरमेंट करते हैं ना वो कौन सी यूनिट है, सेंटीमीटर है या मीटर है या किलोमीटर है। चलिए इस पे भी डिस्कस करते हैं हम लोग। यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरिया को मेजरमेंट, क्योंकि इसमें दो बातें होती है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है। तो या तो सेंटीमीटर में होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं सेंटीमीटर, या स्क्वायर सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। अगर मीटर में होता है उससे बड़ा यूनिट होता है तो आप यहाँ पे स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से सिंबल लिख सकते हैं। या अगर और भी उससे बड़ा यूनिट होता है तो स्क्वायर किलोमीटर लिख सकते हैं या फिर आप किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये यूनिट होता है बच्चों उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो आप वैल्यू मेजर्स कर रहे हो ना वो कितना बड़ा डिस्टेंस है। अगर बहुत छोटा है तो हम सेंटीमीटर में लेते हैं, उससे बड़ा होता है तो मीटर, और उससे भी बड़ा होता है तो किलोमीटर, और भी बड़ा होगा तो और भी यूनिट्स होते हैं, बट वो आपके सिलेबस से अभी दूर है बच्चों, है ना। चलिए तो मूव करते हैं अगले पेज पे। फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालता है, अभी हमने आपको बताया कि इन सभी जो लेंथ होता है ये लेंथ हो जाता है और ये ब्रेथ होता है, तो दैट इज कॉल्ड L इंटू बी। या आप चाहे तो फॉर्मूला ये लर्न कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। लेंथ इंटू क्या होता है बच्चों, ब्रेथ, यानी A इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं L इंटू बी, सिंपल से याद करने के, ठीक है। एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L इंटू बी। और जब अगर आपको लेंथ निकालना है तो क्या हो गया एरिया बाय आप क्या कर सकते हो B, और जब आपको B निकालना है तो क्या कर सकते हो एरिया बाय L लिख सकते हो, है ना। ये भी फॉर्मूले आप इसको अच्छे से याद कर ले बच्चों, आगे काम आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। एरिया निकालना है तो L इंटू बी, सिंपल है आप निकाल लेंगे। और जब आपको लेंथ निकालना है तो एरिया में ब्रेथ से डिवाइड कर दीजिए तो आपको लेंथ निकल के आ जाएगा। और जब एरिया में आप लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ब्रेथ निकल के आ जाएगा। तो आपने एरिया भी निकालना सीख गए,
लेंथ भी निकालना सीख गए एंड ब्रेथ भी निकालना इवन आप सीख ही चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन से आपको समझाया गया है कि फॉर फाइंड द एरिया ऑफ अ लॉन, राइट, ऑफ द लेंथ जो है वो उसका 25 मीटर्स है और ब्रेथ जो है 15। इट मीन्स दैट कि इस तरीके का है, रेक्टेंगल्स है, क्योंकि लेंथ है, लेंथ कितना है 25 मीटर्स और ब्रेथ कितना है 15 मीटर। तो सिंपल सा लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो देखो लिख लिया है, लेंथ लिख लिया है, ब्रेथ लिख दिया, एरिया ऑफ लॉन क्या हो जाएगा L इंटू बी, तो L इंटू बी और स्क्वायर मीटर। क्यों हुआ? क्योंकि मीटर इंटू मीटर, ध्यान दीजिए बच्चों, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर मीटर होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जब 2 यूनिट होता है ना वो उसका स्क्वायर आ जाता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो या मीटर हो या किलोमीटर हो या डेसीमीटर हो या डेकामीटर हो, कोई भी मीटर हो, अगर 2 यूनिट सेम हो जाता है तो उसके स्क्वायर हम लगा देते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल सी है। अब इसमें कह रहा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द लेंथ। सिंपल, अगर इनका लेंथ 12 है तो उसमें से 5 कम हो जाता है उसका ब्रेथ, तो वही लेंथ दे रखा है तो ब्रेथ 12 - 5 7 आ जाएगा। तो ब्रेथ आ गया, लेंथ आ गया, एरिया L इंटू बी कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 12 इंटू 7 84 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दीजिए, या फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो शॉर्टकट में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था रेक्टेंगल की बात, आपने समझ लिया कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे। ओके, अब देखो कह रहा है फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सिंपल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है। इसमें भी आप चाहो तो L इंटू बी कर सकते हो, बट इनका ऑल साइड ही इक्वल होता है बच्चों। जो स्क्वायर होता है ना उसका ऑल साइड इक्वल होता है, इसलिए इसको साइड इंटू साइड तो कहेंगे आप, लेकिन हम लोग क्या लिख देते, ए स्क्वायर लिख देते। ठीक है, यहाँ पे वर्ड में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखो कुछ रिमेंबर दिया है जो आपको हमेशा की तरह याद रखना है। एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा जब भी कहीं दिखेगा ना बच्चों, वो स्क्वायर यूनिट में ही दिखेगा। एरिया जब भी दिखेगा आपको स्क्वायर यूनिट में ही दिखेगा, या स्क्वायर मीटर होगा, या स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, या स्क्वायर किलोमीटर होगा, या स्क्वायर डेसीमीटर होगा, एंड एज सुन एज ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है बच्चों एरिया को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी यूनिट से। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर? तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे? ठीक है, तो देखो एरिया आपको 64 दे रखा है, साइड इंटू साइड, राइट। तो अभी आप बच्चों स्क्वायर आपको आता नहीं होगा, राइट। वैसे एक फॉर्मूला होता है साइड निकालने का, स्क्वायर ऑफ एरिया, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट कब निकाल लेंगे? स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, ए इंटू ए, मतलब यहाँ पे सेम होनी चाहिए, डिजिट जो होगा बच्चों वो सेम होगा। कैसे, आगे हम डिस्कस करते हैं, अभी बताते हैं आपको। ये देखो एरिया 64 दे रखा है, तो साइड इंटू साइड हमने लिख दिया, ठीक है। थिंक ऑफ अ नंबर विच आर मल्टीप्लाई इटसेल्फ गेट 64। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप एक ऐसा नंबर सोचो, राइट, आप एक ऐसा नंबर सोचो कि दोनों नंबर सेम हो और वो 64 आ जाए। तो डेफिनेटली बच्चों 8 इंटू 8, तो 8 8 जा क्या होगा 64। तो ऐसे ही नंबर आपको थिंक करना है, सोचना है, जिससे दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाना चाहिए, राइट। ठीक है, जैसे अगर एरिया आपका 49 होता तो क्या नंबर सोचते, 7 इंटू 7 सोचते। तो ऐसे ही आपको नंबर को सोचना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे देखो 8 इंटू 8 क्या हो गया, 64 हो गया। तो अब इसमें से हमको एक साइड पूछना है, तो 8 इंटू 8 तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 एक साइड, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो स्क्वायर बनेगा, ये जो स्क्वायर होगा बच्चों, इसका साइड 8 सेंटीमीटर होगा। अब आप चाहे तो इसको 8 8 जा क्या होगा, 8 8 जा 8, आप देखो 8 आ गया, 8 8 जा 64 है, एरिया निकालते हैं हम लोग, तो 64 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 72 मीटर।
तो देखो पेरीमीटर दिया हुआ है और आपका इसका क्या पूछ रहा है कि एरिया बताओ, तो पहले आपको साइड चाहिए, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पेरीमीटर बाय 4, तो पेरीमीटर क्या है 72 बाय 4, तो कितना आ जाएगा 18 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो साइड होगा, ये जो स्क्वायर का बच्चों साइड होगा ना, वो क्या निकल के आ जाएगा आपका 18 मीटर आ जाएगा। तो ये भी 18 मीटर हो जाएगा, इवन ये भी 18 मीटर हो जाएगा और ये भी 18 मीटर हो जाएगा, राइट। और जब एरिया निकालेंगे तो साइड इंटू साइड होता है, तो 18 इंटू 18 क्या होगा 324, और मीटर इंटू मीटर क्या होगा स्क्वायर मीटर बोल दो, या फिर आप चाहो तो 34 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, 324 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों आपको इन डिटेल में समझ में आ गया, इनके फॉर्मूले भी समझ में आ गए। ओके चलिए, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज में आपको क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर, ईच स्क्वायर हैज एन एरिया इज 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इस फिगर को हमें काउंट करना है, मतलब अगर 1 फिगर है तो उसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, राइट। अगर 2 फिगर होगा तो यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए आप। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप चाहो तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो, या फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 2 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको कह रहा है कि काउंट करके लिखिए, क्योंकि एक का जो एरिया है आपको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एरिया ऑफ ईच फिगर गिवन अबव द यूजिंग फॉर्मूला, मतलब अभी जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा है बच्चों, ये जो फिगर है इसको फॉर्मूला के हेल्प से कैसे आप निकालेंगे, सेकंड में आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसकी जो लेंथ है बच्चों ये 4 हो जाएगा, और अगर हम इसकी बात कर ले तो ये 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और तो ये फिगर अब कैसा बना, लेंथ हो गया ब्रेथ हो गया तो क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया, है ना। लेंथ और ब्रेथ हो गया तो क्या बन जाएगा रेक्टेंगल, और जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा L इंटू बी हो जाएगा, है ना। तो लेंथ है 4 और ब्रेथ कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा इस फिगर का डी वाले पार्ट का, ठीक है ना। चलिए, और इस फिगर की अगर मैं बात कर लूं तो देखो ये 1 2 3, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इस ब्रेथ की बात करो तो क्या हो जाएगा 2, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो अगर इसका एरिया की मैं बात करूं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला L इंटू बी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर यहाँ की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2, और ये भी क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या बना स्क्वायर। तो अगर इसका एरिया निकालोगे फॉर्मूला से तो साइड इंटू साइड 2 2 जा क्या होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका तो क्या होगा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले के हेल्प से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन का था ये आंसर, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही कर दिया आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। तो देखो अलग अलग रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है और आपको उनका एरिया निकालना है। तो लेंथ दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो सिंपल एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। तो देखो L दे रखा है 9 और B दे रखा है 7, और 9 7 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, राइट। B में देखो सेम बच्चों लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, तो L इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सेम है, सेम यहाँ पे लेंथ है ब्रेथ है, बट हाँ यहाँ पे पॉइंट का है, तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। L इंटू बी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ है, L इंटू बी निकाल देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इजी समझ में आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखना है यूनिट का बच्चों, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर यूनिट में अगर आप गलती करेंगे तो आपका आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ अ स्क्वायर विथ गिवन एरिया,
अब देखो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, राइट, एक स्क्वायर है, ठीक है ना, एक स्क्वायर का एरिया हमको दिया है और साइड हमसे पूछ रहा है कि साइड आप बताइए। तो देखो बच्चों, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल में आपको डिस्कस करके अच्छे से बताया था कि अगर एरिया दिया हुआ रहता है तो साइड कैसे निकालते हैं, ठीक है। वैसे एक कॉमन फॉर्मूला भी है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एरिया। तो अभी रूट निकालना आपने अभी तक नहीं सीखा है। रूट का क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, मैं अभी आपको यहाँ बताता हूँ, देखिए आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, है ना। रूट में क्या होता है, अगर दो डिजिट सेम होता है ना तो एक डिजिट को बाहर ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4 इंटू 4 अगर होगा ना तो एक 4 आप बाहर ले सकते हैं, 8 इंटू 8 होगा तो एक 8 बाहर ले सकते हैं। ये होता है रूट का कॉन्सेप्ट। आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इन चीजों को भी, राइट। फिलहाल तो हम आपके बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड। तो देखो एरिया आपको क्या दे रखा है, 64 दे रखा है। तो आपको ये सोचना है कि कौन ऐसा डिजिट ले जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 64 ही आ जाए, उसी डिजिट से, यानी किसी और डिजिट से। सेम डिजिट आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने बच्चों काफी सोच करके ये डिजिट लिखा। 8 इंटू 8 क्या होगा, 64। तो देखो 8 इंटू 8 64 आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो सेम साइड है ना, तो 8 इंटू 8 इट मीन्स क्या होगा, साइड जो होगा बच्चों, साइड ऑफ स्क्वायर जो होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। क्या क्या सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे ना भी बने, बट हाँ एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बी में देखो 43.56 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, सर पॉइंट वाली कैसे समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सिंपल से इसको देखना है कि नियर बाय क्या डिजिट है। देखो 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है। तो 6 और 7 के बीच का ही कोई डिजिट होगा जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 43 के आसपास आपको आएगा। तो हमने कई प्रैक्टिस किया है बच्चों, उसके बाद ये डिजिट को मैंने सर्च करके लिख पाया है। आप भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान से कर पाएंगे। तो 6.6 इंटू 6.6 जब वो मल्टीप्लाई किया तो 43.56 आ गया, राइट। तो साइड तो हमको एक चाहिए क्योंकि साइड इंटू साइड सेम है। तो जो साइड होगा बच्चों वो क्या निकल के आ जाएगा, 6.6। और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखो सेम 17.6 है तो साइड इंटू साइड कीजिए। तो देखो 17, तो ये क्या होगा, 4 4 जा 16 आता है और उसी के बीच का कोई नंबर होगा तो ये डिजिट लिख लिया हमने 4.2। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 4.2 आ जाएगा साइड इसका। ऑब्वियसली 89 का तो बच्चों 9 9 जा तो 9 आपका यहाँ इसका साइड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अपने माइंड पे थोड़े प्रेशर देना पड़ेगा कि अच्छा ये डिजिट आएगा कैसे, थोड़ा सा सोचिए, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स दे रखा है और इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, उसको फिल करना है। तो देखो एरिया आपको दे रखा है कितना, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर्स और लेंथ दे रखा है इतना, और आपसे पूछ रहा है कि ब्रेथ बताइए। तो देखो बच्चों अगर मैं बात करूं इसका 12 12 जा 124 होता है, लेकिन एरिया क्या है 120 है। इट मीन्स ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बताया था, फॉर्मूला डिटेल बताया था L इंटू बी। और जब आपको B निकालना होता तो मैंने बताया था एरिया बाय क्या कर दो, L कर दो। तो 120 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर्स होगा। तो वही मैंने 10 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 8 9 9 9 जा 81 होता है, तो ये स्क्वायर है। तो सिंपल है, स्क्वायर को क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, इसका साइड क्या होगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे आप सोच भी सकते एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 9 इंटू 9 होता है तो 81 आ जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर ही है तो 7 7 जा सिंपल सी बात है, एरिया क्या होगा 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49 आ जाएगा, है ना। क्या होगा 49, तो आप 7 बोल सकते हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखो ये रेक्टेंगल आ गया, तो वही रेक्टेंगल के अगर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ इक्वल्स टू मैंने बताया था एरिया बाय ब्रेथ कर दो, है ना। तो 108/12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला का यूज करके
आसानी से आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं और इस पे और भी क्वेश्चन को बना करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखा है। इससे पहले आपको वैसे फिगर में दिया था कि आप इनको आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं, और अब तक आपने अच्छे से सीख चुके हैं। तो अब आपको वो दे रहा है वर्ड प्रॉब्लम में कि क्या वर्ड प्रॉब्लम में आपको चीजें को समझ पा रहे हो या नहीं। राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विद इज 3 टाइम्स स्मॉलर है। ओके गुड। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तो देखो कितना टिपिकल क्वेश्चन दे दिया आपको, बट बहुत इजी है। लेंथ आपको दे रखा है, विद इट 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, तो 12 में से 12/3 कर दो, 4 टाइम हो जाएगा। 3 टाइम्स निकालोगे तो 4 ही निकल के आ जाएगा ना, 4 3 = 12। ठीक है, तो अब देखो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गया आपके पास और लेंथ आ गया आपके पास, है ना। ब्रेथ आ गया और लेंथ आ गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। तो L इंटू बी, 12 4 = 48, तो 48, और यहाँ पे सेंटीमीटर्स दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपको कह रहा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ 5 सच रेक्टेंगल? सिंपल सी बात है बच्चों, कह रहे हैं यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल जो है, एक रेक्टेंगल से क्या है, एक रेक्टेंगल है जिनका एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 रेक्टेंगल का बताइए। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे आप। एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सच 5 रेक्टेंगल्स, तो 25 इंटू 5 आपका 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, या स्क्वायर सेंटीमीटर बोल दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो सी पार्ट बोल दीजिए या डी पार्ट जो भी है वो बोलिए। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर है, क्या है? एक स्क्वायर है, और इसका जो एरिया है वो आपको दे रखा है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? एक स्क्वायर है जिसका एरिया आपको दे रखा है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ फिगर्स फॉर्म्स 20 सच स्क्वायर। मतलब वैसे ही 20 फिगर्स और अगर ड्रॉ करेंगे तो उसका एरिया क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, उन फिगर को या तो ऐड कर लो या उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो वही मैंने किया। एरिया ऑफ स्क्वायर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, तो एरिया ऑफ सच 20 स्क्वायर, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा, तो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, और आपका ये आंसर हो जाएगा। राइट? तो आई होप आपको ये एरिया जो है डिटेल आपको समझ में आ गया। एरिया से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।